आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्स के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गया है। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। जैसा कि आप सभी को नजर आ देखिए, हम पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। जैसे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू करके एक आपको ग्रीन कलर के यहाँ पे फ्रंट पे आप लोग को नजर आएगा, उसको मैं यहाँ पे हटा दिया। यहाँ पे आप उसके ऊपर देखिए सबसे पहला लिंक आप लोग को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट रेगुलर एंड वोकेशनल प्रोग्राम 2024। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि देखिए कुछ इस प्रकार से खुलेगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिए एमबीए वाले स्टूडेंट के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है एडमिशन के लिए यहाँ पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा। यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल 2024। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को यहाँ पे रेगुलर एंड वोकेशनल। तो आपको जिसके अंदर भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे आप रेगुलर के अंदर बीए बीएससी बीकॉम यहाँ पे लेना, उसके अंदर है वोकेशनल के अंदर बीसीए हो गया, वो सारा चीज़ कोर्स यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे रेगुलर कोर्स पोस्ट क्लियर करना है तो यहाँ पे देखिए रेगुलर पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे देखिए पीयू एडमिशन नोटिस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 2024, उसका फिर लेकर 2028 तक का जो आपका कोर्स चलता है यहाँ पे 4 साल का, उसके लिए यहाँ पे है। और बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस पे आप लोग को जो दिया गया वो दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ आप इसको देखना चाहिए तो यहाँ पे नोटिस आप लोग को मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको देख लीजिए यहाँ पे। उसके फिर आप कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके फिर यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे फर्स्ट नेम, उसका फिर मिडिल नेम, उसका फिर लास्ट नेम। अगर आपका नाम, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे शुभम कुमार आपका नाम है तो फर्स्ट नेम में शुभम लिख दीजिए और लास्ट में यहाँ पे कुमार लिख दीजिए। उसका मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे, ईमेल आईडी, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फिर कौन से कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट रेगुलर या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि यहाँ पे देखिए ड्राइंग वाला को जो होता है वो हो गया यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट रेगुलर के लिए करना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिएगा आप यहाँ पे। उसके फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट के आप कौन से स्ट्रीम से पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा यहाँ पे। जैसे कि इंटरमीडिएट आप +2 आर्ट्स से किए हैं बिना मैथ के, यहाँ पे मैथ किए हैं आर्ट्स के अंदर, या फिर कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे है। उसका फिर यहाँ पे देखिए पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, जैसे मैं पीसीएम से किया हूँ, या फिर पीसीएमबी वाला यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ये आप सारा ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, उसका इंडियन आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। डोमिसाइल स्टेट कहाँ के आपके पास आवासीय है, इस आपका स्थायी एड्रेस कहाँ का है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके फिर ये सारी चीज़ करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपके मोबाइल के ऊपर देखिए आपके ऊपर SMS आ जाएगा, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप लोग का यहाँ पे मैसेज में आएगा। तो वही एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है। उसका फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ये आपका जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड किए होंगे उसके ऊपर यहाँ पे आएगा। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कीजिए। देखिए उसका फिर आपका यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल जो आपने फिल किया था वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आपका सेशन जो 24-28 उसका बेसिक डिटेल, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका फिर आपका स्ट्रीम कौन सा था क्लास 12 के अंदर, कौन से कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाइड किए हैं वो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे ठीक रहेगा। यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारी चीज़ आपका फिलअप है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसका फिर यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे अपना फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और आपका नाम, तो जो आपने फिल किया होगा, जो भी कोर्स आपने यहाँ पे किया था, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ का फिल रहेगा। अभी आपको भरना के यहाँ पे देखिए फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट में होगा। मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे जेंडर में आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो आपका है सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। उसके फिर यहाँ पे देखिए रिलीजन के अंदर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी आपका यहाँ पे वो आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे रिलीजन के अंदर। फिर उसके फिर यहाँ पे देखिए आपका डोमिसाइल जो आपका स्टार्टिंग में आपने रजिस्ट्रेशन टाइम जो फिल किया था वो आपको यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी, आपका जो कास्ट कैटेगरी क्या है, जैसे जनरल से हैं, EWS से हैं, SC ST OBC जो भी आपका है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके फिर आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप स्पेशली एबल्ड हैं, जैसे कि डिसेबल्ड कैंडिडेट जो भी हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उसके लिए यहाँ पे है। तो अगर आप हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके फिर यहाँ पे देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालना है। फिर आपको ब्लड ग्रुप अपना यहाँ पे डालना है। यहाँ पे O पॉजिटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे रहेगा, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके फिर आगे नीचे आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना होगा। देखिए एक बात और, यहाँ पे जो डिसेबल्ड कैंडिडेट था, तो अब आपको यहाँ पे जैसे आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको किसके अंदर आपको यहाँ पे दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे विजुअल इम्पेयर्ड है या फिर क्या है वो, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको यहाँ पे रहेगा। आपका नहीं है तो आप सीधा बेसिक नो करके आगे बढ़ जाइए यहाँ पे। ठीक है,
उसका फिर जो एड्रेस वाले के अंदर है, सबसे पहले यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के अंदर आपका वर्तमान पता डालना है आपको, यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे वर्तमान में। उसका फिर यहाँ पे स्टेट, कौन से स्टेट में आप अभी रह रहे हैं वर्तमान पता के अंदर, फिर आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है यहाँ पे वो आपको बताना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। फिर आपको अपना एरिया का जो पिन कोड रहता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे। देखिए अगर मानिए कि आपका परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों आपका सेम है, तो यहाँ पे जो आपको चेक बॉक्स नजर आ रहा है उसके पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है, स्थायी पता वर्तमान पता दोनों अलग है, तो दोनों को अलग अलग फिल कीजिएगा यहाँ पे। ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के अंदर आपको वर्तमान पता रहेगा और परमानेंट एड्रेस के अंदर आपको यहाँ पे स्थायी पता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर अगला यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालना होगा डिटेल, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे है क्लास 10th का आपको डिटेल यहाँ पे डालना है। बोर्ड कौन से मतलब कि बोर्ड से किए हैं, जैसे बीएससीबी है, सीबीएसई है, आईसीएसई या फिर कोई अदर बोर्ड है। जैसे कि आपको, जैसे मेरा सीबीएसई है तो सीबीएसई सेलेक्ट कीजिएगा, आपका बिहार बोर्ड रहेगा तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। फिर कौन से साल आप पास किए वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, क्लास 10th। फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है यहाँ पे सीजीपीए था कि परसेंटेज था, वो आपको यहाँ बताना होगा, अपने मार्कशीट के हिसाब से देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड वाले में तो देखिए परसेंटेज ही रहता है, तो परसेंट आप यहाँ पे कीजिएगा। आप सीजीपीए रहेगा तो सीजीपीए सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, परसेंटेज ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे। मतलब जो भी आपका 500 नंबर का जो आपका रहता है यहाँ पे पेपर, वो पूरा पेपर का आपको सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, रोल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे था परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे डाला है जिसका परसेंटेज यहाँ पे करके, वो आपको सब यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके फिर अगला यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट क्लास 12 के बारे में बात की जा रहा है, आप यहाँ से पास किए वो आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा आप लोग को। यहाँ पे आपके मार्कशीट के परसेंटेज लिखा गया है या फिर सीजीपीए है, उस प्रकार से आपको यहाँ पे कर देना है। उसका फिर कितना परसेंट मार्क्स आपको आया है, वहाँ पे देखिए 500 नंबर का होता है, तो यहाँ पे कितना मार्क्स आपको आया है, कितना परसेंटेज आपका यहाँ पे निकाला गया है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर रोल नंबर यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका रहेगा 5 सब्जेक्ट वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, बेस्ट 5। उसका फिर अदर इसके अलावा कोई दूसरा है तो वो भी डालिए यहाँ पे, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बेसिक आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो भी आपका है वो। उसका फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, देखिए इफ़ यू हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट देन प्लीज़ फिल दिस डिटेल्स। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने ले चुके हैं यहाँ पे अपने स्कूल से, तो आपको यहाँ पे देखिए जो भी आपका यहाँ पे है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने लिया है वो आपको यहाँ बताना होगा यहाँ पे। उसका फिर इशू डेट, कब आपका माइग्रेशन इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अगर आप मानिए कि आप कोई कोटा लेना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल जैसे पटना यूनिवर्सिटी की जो स्टाफ कोटा है वो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, या फिर डिफेंस कोटा, या फिर स्पोर्ट्स कोटा, या फिर फाइन आर्ट्स कोटा, ये कुछ कोटा है यहाँ पे जो कि अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आप कौन सा कोटा यहाँ पे उठाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पूछा जाएगा यहाँ पे। जैसे मुझे डिफेंस कोटा यहाँ पे लेना है तो डिफेंस कोटा आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा आप क्या है, वार्ड ऑफ सर्विंग पर्सनल, जैसे कि जिनके पिताजी अभी काम कर रहे होंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, या फिर जो EX सर्विसमैन जो रिटायर कर गए हैं उनके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी स्टाफ कोटा यहाँ पे आपको यहाँ पूछा जाएगा यहाँ पे कि मतलब कि टीचिंग स्टाफ है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। या फिर स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स कोटा का आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन सा स्पोर्ट्स के अंदर आप यहाँ पे देखिए आप लोग का है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, डिफेंस को हटा देता हूँ। देखिए स्पोर्ट्स का आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से स्पोर्ट्स खेले हुए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा है फाइन आर्ट्स कोटा, भी आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फाइन आर्ट्स कोटा का आपको यहाँ पे रहेगा, तो आपको यहाँ पे देख कुछ बॉक्स आएगा जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, क्या आपने किया हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मुझे डिफेंस कोटा यूज़ करना है तो मैं डिफेंस कोटा यहाँ पे करूँगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे फाइन आर्ट्स कोटा हटा दीजिए, ठीक है। उसका ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसका फिर आपको यहाँ पे देखिए फोटो जो चीज़ अभी तक आपने अपलोड किया था यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और बाकी सारा डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे आगे फिल किया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको फोटो का यहाँ पे सिग्नेचर आपको चाहिए, यहाँ पे फोटो 50 KB तक आपका मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको ब्राउज कीजिएगा, फोटो जहाँ पे आपको रहेगा फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको अपलोड फोटो पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको फोटो यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 50 KB आपका मैक्सिमम है, उससे कम ही तक आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको उसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से फोटो सेलेक्ट कीजिएगा उस प्रकार से आपको यहाँ पे सिग्नेचर को करना है यहाँ पे। उसके फिर यहाँ पे देखिए मैट्रिक का जो आपका रहेगा यहाँ पे देखिए अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक 10+2 सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे सर्टिफिकेट, या फिर अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपके पास मार्कशीट जो है मार्कशीट यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से फाइल से आप यहाँ पे PDF आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको फोटो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो JPG फाइल में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लास 12 का आपको यहाँ पे मार्कशीट आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने डाला था, जैसे कि जो मैं आपको बताया था कि EWS SC ST जो OBC जो इसका लाभ ले रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको 250 KB तक आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर आधार कार्ड जो आपने डाला था आधार नंबर, तो आधार कार्ड का आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मैंने डिफेंस कोटा यहाँ पे सर्टिफिकेट यूज़ किया है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे कोटा, तो मुझे डिफेंस सर्टिफिकेट कोटा आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ अपलोड करने का देखिए आपको सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए उस जैसे ही आपका सारा चीज़ अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको सारा चीज़ सक्सेसफुली हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके आप सारा सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है एक बार यहाँ पे व्यू कर जाइए क्या आपने सही अपलोड किया है या फिर नहीं किया है। देखिए एक बात और मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए आप लोग डिफेंस जो कोटा जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो लोग क्या यहाँ पे डालेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे चाहे मानिए कि सर्विसमैन आपके हैं, आपके पिताजी अभी सर्विस कर रहे हैं, तो आपको उनका ID कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, जो सर्विसमैन ID कार्ड उनका होता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर कुछ उसके बाद फिर जो EX सर्विसमैन रहते हैं तो जो डिस्चार्ज बुक रहता है आप उसका भी डाल दीजिएगा तो आपको चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको उस समय आपको बताया जाएगा आपको क्या सर्टिफिकेट आपको देना, उस समय काउंसलिंग की तरफ आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट, अगर ये मान्य नहीं रहेगा तो आपको क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे देखिए आपको डिफेंस कोटा के अंदर अगर सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे ID कार्ड दे दीजिए, यहाँ पे फोटो डाल दीजिए यहाँ पे, और अगर EX सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट देखिए जिनको नहीं पता है कि आप कौन से कास्ट के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि OBC के अंदर आ रहे हैं कि SC ST क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कहते, ये PDF आपको यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ही आपको दिया गया, यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको दिया गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पता चल जाएगा कि आपको आप कौन से, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर देखिए इतना सारा यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे कास्ट, वो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप किस कौन से मतलब किस कैटेगरी से अंदर आप आ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए। उसके बाद फिर जैसे सारा चीज़ आपने कर लिया यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर आपका यहाँ पे देखो पूरा फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको एक बार इस शुरू से लेके अंत तक एक बार बढ़िया से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट जैसे अपना नाम, फादर्स नेम, कोई भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग रहा है तो अभी आप जाके यहाँ पे रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आपका मैट्रिक का जो आपका रहेगा डिटेल, जो आपका इंटरमीडिएट का रहेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, मेन चीज़ आप यहाँ पे सारा चीज़ एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो आपने व्यू मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है वो सारा चीज़, जैसे मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं यहाँ पे सब देखिए सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दूँगा। उसके फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा आप लोग के यहाँ पे। तो पेमेंट के यहाँ पे कुछ आपका बेसिक डिटेल आपका रहेगा यहाँ पे, देखिए आप इसको चेक कर लीजिए यहाँ पे, देखिए इसको चेक करने का कुछ भी चीज़ नहीं है, आपका फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना नीचे। उसका देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID, आप जिस प्रकार से आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट आपका हो जाएगा यहाँ पे। आप उसको प्रिंट आउट यहाँ पे प्रिंट आउट करके या फिर PDF अपने कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर आप उसको सेव करके रख सकते हैं। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था यही प्रोसीजर आप मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यही सेम टू सेम आपका यहाँ पे रहेगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स चेक कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।